यह में मनरेगा योजना एवं शिक्षा विभाग के द्वारा बनाए गए 4 दीवारी का उद्घाटन किया गया है। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड के अंतर्गत लिलोल पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय सलाह मुसहरी में मनरेगा योजना और शिक्षा विभाग के द्वारा 5,45,823 रुपये की लागत से 4 दीवारी का निर्माण किया गया, जिसे पूर्ण हो जाने पर आज सिंघिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार शक्तिधर ने लाल फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किए हैं। मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मनरेगा पीओ डॉक्टर प्रेम कुमार लाल, स्वागतकर्ता में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार झा, मनरेगा जी अरुण कुमार गर्मा, उपस्थिति में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष अरुण शेखर कुमार, निवेदक में पंचायत के मुखिया राम प्रवेश साहू उपस्थित थे। साथ ही प्रखंड प्रमुख बिरजू साहू, मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष चंद्रमणि सिंह उर्फ कारू सिंह, सांसद प्रतिनिधि सह वार्ड पार्षद निरंजन सिंह, पंचायत के सरपंच मोहम्मद असलम, उप सरपंच विजय पासवान, टुनटुनगिरी, उमेश गिरी के अलावा पंचायत के कई गणमान्य लोग सभी वार्ड सदस्य लोग उपस्थित थे। बताया गया कि जिले में पहली बार सिंघिया प्रखंड क्षेत्र में यह कार्य संयुक्त रूप से मनरेगा और शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया, जिस पर लोगों ने पीओ, बीईओ और के पाठक को बधाई दिए हैं। के पाठक को शिक्षा विभाग में आने से बहुत सुधार देखने को मिल रहा है। साथ ही बैठक में सभी अधिकारीगण एवं पंचायत के गणमान्य व्यक्ति, वार्ड सदस्य एवं कई अन्य लोगों को भी सम्मानित करने का काम किया गया है। मिथिला परंपरागत के अनुसार पाग, चादर और माला देकर हमारे बड़े भाई शेखर बाबू, पीओ साहब, बीओ साहब एवं बीपीओ साहब, हमारे निरंजन जी एवं उपस्थित हमारे टीवीएफ सभी मीडिया भाई बंधु लोग एवं शिक्षक एवं उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, आज समस्तीपुर जिला में प्रथम स्कूल का मनरेगा और शिक्षा दोनों आदमी का सहयोग से SC ST के तहत प्राथमिक विद्यालय का बाउंड्री वॉल का निर्माण हुआ। यह जिला में प्रथम बार हुआ और यह कोटि धन्यवाद अपने कार्यक्रम पदाधिकारी एवं साहब को देता हूँ एवं अंत में आपको सब लोग जो महत्वपूर्ण समय दिए इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। महानदी चौक में उपस्थित इस विद्यालय का जो बाउंड्री निर्माण कार्य हुआ है बहुत ही सराहनीय है और मैं बता दूं कि हम लोगों की जानकारी में पहली बार आई है जो शिक्षा विभाग और मनरेगा दोनों संयुक्त रूप से इस विभाग पर काम कर रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है आज बिहार के सभी जिलों में ऐसी व्यवस्था है जहां विद्यालय में बाउंड्री वॉल की कमी है और कोई भी विभाग इस विषय पर ध्यान नहीं देता है। सरकार की नीति से शिक्षा विभाग और मनरेगा को सहयोग किया है, निश्चित रूप से यह कारगर साबित होगा। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मुखिया संघ के अध्यक्ष चंद्रमणि बाबू, इस कार्यक्रम में उपस्थित जदयू के नेता हमारे शेखर बाबू, इस कार्यक्रम में लोजपा के सांसद प्रतिनिधि निरंजन सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, पीओ साहब, बीओ साहब, विद्यालय साहब एवं हमारे तमाम मीडिया बंधु और ग्रामीण के सहयोगी, सभी को आभार प्रकट करते हैं सिंघिया प्रखंड प्रमुख की ओर से और धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आप तमाम लोग इसी तरह पदाधिकारियों का साथ देकर और अपने समाज का विकास करें। इसी में हम लोगों की समाज है। कोई आरोप प्रत्यारोप न करते हुए समाज के हित के लिए जो काम की जाए वही सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सभी को होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। प्रमुख बीओ साहब, पीओ साहब, जदयू प्रखंड अध्यक्ष, साथी मुखिया संघ के अध्यक्ष और सभी गणमान्य व्यक्ति, मीडिया कर्मी और ग्रामवासी, सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। काफी खुशी हो रही है कि जिला में पहली बार शिक्षा विभाग और मनरेगा के माध्यम से बाउंड्री वॉल किया गया है। अभी मैं मुखिया संघ अध्यक्ष की बात भी सुन रहा था, उनके साथ कोई मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कि सड़क के सामने जो स्कूल है, सड़क के जो स्कूल है उसका भी बाउंड्री वॉल किया जाना चाहिए।
क्योंकि बच्चे मैंने छुट्टी में या ऐसे भी निकल जाते हैं रोड पे तो बड़ा बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, हम लोग कार में भी पड़ते हैं। तो निश्चित रूप से ये बाउंड्री वाल एक सराहनीय पहल है और इसे आगे भी कम से कम जो सड़क पे जो भी विद्यालय है उसमें पीओ साहब से भी अनुरोध है और बीओ साहब से भी कि दोनों आदमी संयुक्त रूप से इस काम को करें और जिससे कि बच्चा सुरक्षित भी रहे और पठन पाठन का भी कार्यक्रम सुचारू रूप से चले। एक बार फिर से सभी को धन्यवाद इस कार्यक्रम में आप लोग। जनता में कमी है तो हम तमाम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के प्रतिनिधि होने के नाते हम आपसे आशान्वित हैं कि आप हमें जनता को जो योजनाएं हैं वो हमें बताते और हम तमाम जनता को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। आप सरकार के प्रतिनिधि हैं और सरकार के प्रतिनिधि से कितना ही आप काम करते हैं, आप तमाम की बात करते हैं, ये अपनी ड्यूटी आप भरोसा देखेंगे तो तमाम लोग अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हैं। आपको किसी चीज की इस बात की चिंता नहीं है कि हमारे समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, स्कूल विद्यालय जा रहे हैं, शिक्षक नहीं जा रहे हैं, कोई लेना देना हमें है। हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बच्चे विद्यालय जाते हैं, हमारे गांव में विद्यालय बनता है, हमें लेना देना है। और आपकी योजना की जानकारी जब तक हमें नहीं मिलेगी तब तक समाज को नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम आपसे तमाम लोगों से अपेक्षा करेंगे कि हमें सभी चीजों की जानकारी मिले और हम जनता तक पहुँचाने में आपका सहयोग करें। धन्यवाद। के अंतर्गत लाहौल पंचायत में महादलित टोले अवस्थित प्राथमिक विद्यालय के बाउंड्री वाल का उद्घाटन का मौका है। बहुत खुशी की बात है, हमें भी सम्मानित किया गया, हमें भी बुलावा आया था मुखिया जी की तरफ से। मैं सबसे पहले मुखिया जी को, उनके कैबिनेट को और यहाँ के तमाम जनता को जो भी गणमान करते हैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे बुलाने का यहाँ आने का मौका मिला। इस जगह उपस्थित हमारे रिश्ते में तो चाचा ही लगते हैं लेकिन राजनीतिक गुरु हम शेखर जी हैं प्रखंड अध्यक्ष, यही हमको पॉलिटिक्स में हाथ पकड़ के लाए थे। यहाँ उपस्थित हमारे बड़े भाई मुखिया संघ के अध्यक्ष कारू भैया, यहाँ उपस्थित हमारे प्रखंड के प्रमुख बेटू साहब जी, उपस्थित प्रखंड सदस्य समिति सरपंच मीडिया कर्मी बंधु। निश्चित रूप से गौरव की बात है मेरे प्रखंड के लिए कि समस्तीपुर जिला में जब ये योजना चलाई गई, जहाँ तक मुझे मालूम था कि पहले शिक्षा विभाग के द्वारा ही होता था, वही अपना फंड रिलीज करते थे और वही करवाते थे और अच्छे से हम लोग काम करवाते थे। लेकिन अभी सरकार की नीति बनी है, इसमें मनरेगा को तय किया गया है, तो हम निश्चित रूप से उम्मीद करेंगे यहाँ के बीओ साहब से और अपने पीओ साहब से कि मेरे प्रखंड का एक भी स्कूल ऐसा नहीं बचे जिसमें कि ये बाउंड्री वाल नहीं हो सके। और हम तमाम ग्रामीणों से, जनप्रतिनिधियों से भी अपील करेंगे कि वो सहयोग करें, सहयोग की मंशा रखें और सहयोग की कहीं अगर थोड़ा बहुत कमी होता है काम में, गुणवत्ता में, तो आप उस पर डिटरमाइंड होकर कहीं परमिशन नहीं दें, आप लोग बैठ के आपस में विभाग के साथ उस गुणवत्ता को सुधारें। और जब काम में प्रतिरोध नहीं होगा, ऐसा भी नहीं कि कोई प्रतिनिधि गलत काम करे, प्रतिरोध नहीं होगा तो काम बहुत तेजी से होगा। और आज इस जगह जो पीएचडी का मौका मिला है, हम आग्रह करेंगे अपने पीओ साहब से और बीओ साहब से कि जिस जगह आपने उद्घाटन किया है, जिस गेट से हम लोग नीचे आए हैं, उसके विषय में भी सोचे कि वहाँ पे क्या सीढ़ी बनाना है या थोड़ी ढलैया करके, क्या कि बच्चे को आने जाने में काफी तकलीफ होगी। साथ ही मैं एक बात जरूर बोलता हूँ कि अभी पाठक जी आए हुए हैं शिक्षा विभाग के, देखिए पाठक जी का बहुत नियम कानून जो लोग कहते हैं कि वो टाइट है, पागल है, वो खुद के लिए नहीं कर रहे, वो हमारे आपके समाज के बच्चों को विकसित करने के लिए, शिक्षित करने के लिए कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से गार्जियन का भी और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का ये काम बनता है कि हम लोग कई स्कूल में देखते हैं कि बच्चे जब लंच आवर होता है तो एनडीए खाते और बच्चे डर के घर चले जाते हैं। तो इस पर भी निगरानी रखें, उनके गार्जियन भी निगरानी रखें, क्योंकि अब प्रेजेंटेशन पे बच्चे का जो स्कॉलरशिप वगैरह है वो तो नहीं मिलता है कम होने पर। साथ ही अब यहाँ के
स्कूल के टीचर के ऊपर भी, एचएम के ऊपर भी स्पष्टीकरण होता है। इसलिए आप लोग जब तक सहयोग नहीं करेंगे तो अच्छे शिक्षा की कहीं से भी कोई भरोसा मत रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने काम हुआ है इस प्राथमिक विद्यालय सलाम शहरी में, वह बहुत ही सामान्य ढंग से और अच्छे ढंग से किया गया है। साथ ही मुझे खासकर बहुत खुशी है कि 2006 में हमने प्रयास किया था यहाँ स्कूल खुलवाने का, और मेरे प्रयास से यहाँ स्कूल खुल गया। व्यक्तिगत तौर पर प्रखंड से लिस्ट जा रही थी तो उसमें जिसका नाम नहीं था, हमने इसको करवाने का काम किया। और फिर जिला में सेंक्शन नहीं हो रहा था यह स्कूल, बहुत दौड़ धूप के बाद 2 साल के बाद यह सेंक्शन हुआ, और उसके बाद मकान भी बना, और जमीन की उपलब्धता नहीं थी तो मेरे पिताजी के द्वारा यहाँ यह भूभाग जो था इस बीच में पड़ा हुआ था वह दे दिया गया, रजिस्ट्री कर दिया गया। उसके बाद अभी जो यह 4 दीवारी हुआ, इससे स्कूल का और भी विकास हुआ। इसके अंदर और भी कुछ जमीन ज्यादा आ गया है। अगर आज बिल्डिंग बनेगा तो दूसरी जगह का भी यहाँ पर जगह है जो और जैसे कि हमारा मध्य विद्यालय है तो उसके पास जमीन ही नहीं, और वो भी जिस समय में बना था उस समय में हम भी लोग पूर्वज लोग सड़क किनारे जो जमीन थी उसको दिए थे। आज हम लोग प्रयास भी किए, चूंकि उन्नत हो गया है और 9वीं कक्षा तक तो उसके लिए बिल्डिंग चाहिए, तो प्रयास भी किया गया, लेकिन बहुत प्रयास के बाद भी अभी तक जमीन उपलब्ध नहीं हो सका है। तो हमारा यह प्रयास सफल हुआ और हमें खुशी है। यहाँ के गरीब महादलित ही 90% महादलित यहाँ बसते हैं, और उसी के विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। इसलिए इस क्षेत्र का विकास हो, और उसके बाद स्कूल बनने के बाद यह सड़क भी बना और भी उपलब्धि हुई, क्योंकि यह सब ग्रामीण का ही जमीन था, निजी जमीन होकर के सड़क बनना था, तो इसका विकास हुआ। इसी तरह से सरकार का यह प्रयास है, और आज के पाठक जी के प्रयास से मनरेगा और बीओ साहब दोनों आदमी को ज्वाइंट कर दिया गया है, तो उनके द्वारा जो फंड भेजा गया है शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया गया है, उससे इसमें योगदान हो रहा है। और भी स्कूल को बहुत सारी सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है, जो के पाठक जी का प्रयास है, यह बदला है, इसका माहौल बदला है। और इस अवसर पर हम यहाँ उद्घाटन के समय उपस्थित अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनरेगा पदाधिकारी, बीओ साहब और बीपीआरओ साहब, प्रमुख जी, मुखिया समिति अध्यक्ष जी, हमारे अनुज निरंजन कुमार प्रखंड अध्यक्ष लोजपा, तथा इस परिसर में बैठे हुए जितने भी पदाधिकारी, पत्रकार बंधु और शिक्षक जो यहाँ हमारे मध्य विद्यालय के और हमारे ये प्रखंड में कार्यरत शिक्षक हैं, उन लोगों का आगमन हुआ। इन सभी को इस जगह पर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और इस तरह से इस क्षेत्र का विकास हो और हमारे प्रखंड क्षेत्र का विकास हो, इसकी हम आशा और विश्वास करते हैं। इन शब्दों के साथ सभी गणमान्य लोग और पत्रकार बंधु भाई, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी खुशी की बात यह है और इस जिला का पहला विद्यालय है जहाँ शिक्षा विभाग और मनरेगा विभाग के फंड से बाउंड्री वाल का निर्माण किया गया है। इसमें हम मुखिया जी को और साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इसका शुरुआत करके इस प्रखंड में डिजाइन काम किया है। और मेरे लिए ये और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, जो रोड पर का विद्यालय है जिसमें बाउंड्री वाल नहीं है ना। तो मैं उनसे भी ये आग्रह करूंगा कि जो रोड पर के विद्यालय में है सरकार में उसका प्रतिवेदन इनको दूंगा, और ये जल्द से जल्द उसका बाउंड्री वाल करा के, है ना, ताकि उस विद्यालय में जो भी छात्र पढ़ रहे हैं उसमें कभी भी हादसा हो सकती है, क्योंकि वो रोड का विद्यालय है। तो सबसे पहले हम लोग उनके उस विद्यालय के बारे में उनको सूची बनाकर बोले हैं, हमसे हमारे उनसे बात हो गई है, बोले हैं कि सूची बना के दीजिए, उस पर काम होगी, है ना। ये बहुत ही एक अच्छा पहल है, इसीलिए मैं तहे दिल
सर को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आगे भी यही चाहूंगा कि इस प्रकार के काम चलता रहे और हम लोग उद्घाटन में जाते रहें और मेरे विद्यालय का भी विकास हो। आप एक चीज जरूर कहना चाहेंगे कि आज के समय में भी पाठक जी ने जो काम किया अच्छा काम जरूर किया, लेकिन आज के समय में भी जनता जागरूक नहीं है। कुछ प्रखंड में मैंने घूमा, कुछ प्रखंड में मैंने गया हूँ, तो वहाँ के जैसे 4:15 से लेके 5 बजे तक मिशन तक का क्लास, 3:30 से 4:15 मिशन तक का क्लास। उसमें है क्या कि जो आपके विद्यालय में वो कमजोर से कमजोर बच्चा है उसको चिन्हित करके उसका स्पेशल क्लास चलाया जाए। लेकिन हम कुछ टाइम में जो विद्यालय में गए, ग्रामीण आते हैं और अपने बच्चा को हाथ पकड़ के ले जाते हैं, न कर थोड़ा सा एक ये हमारा आग्रह है सब लोगों से कि गांव को जागरूक जरूर करें। अगर गांव जनता और बच्चे के अभिभावक जागरूक नहीं होंगे, मास्टर साहब कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। इनमें सबसे बड़ी कमी है ना कि आज के समय में बच्चे को जो अभिभावक है उनको जागरूक होना। एक शिक्षा समाज का कार्यक्रम जब चला था तो हम लोग स्कूल में ज्यादा उनके अभिभावक को बताए थे, लेकिन तब पर भी बहुत मतलब 9 के बराबर लोगों ने समझ आता है। आज के समय में एक चीज अभ्यास नहीं हुई, कोई ये बोल रहे हैं कि हम पैसा नहीं है बच्चा नहीं पढ़ेगा, वो उनको पास उनको समझ नहीं है, उनको मालूम नहीं है। आज के समय में जिसके पास भी पैसा नहीं होगा, बच्चा पढ़ने वाला है वो एकदम पढ़ेगा, क्योंकि सरकार चारों तरफ से खुली है। आप एक बताइए, इंटर तक बच्चा का निःशुल्क शिक्षा है, उसके बाद अगर बच्चा पढ़ने वाला है, मान लीजिए कोई बच्चा बीपीएससी निकाल लेता है, क्या है उसको 50,000 रुपया मिल रहा है टीजी की परीक्षा में कि तुम मेंस की तैयारी करो। बीपीएससी की परीक्षा में टीजी निकाल लेता है उसको 1 लाख रुपया सरकार देती है कि आप जाके मेंस की तैयारी करें। तो पैसे की कमी नहीं है, सिर्फ जागरूक होने की जरूरत है। उसी प्रकार मैं यही कहूंगा कि जो भी जनता लोग अभिभावक लोग यहाँ पर हैं, कम से कम अपने अगर लोगों को जागरूक करें कि सरकार की योजनाएं तो बहुत सारे हैं, उस पर अमल करने की जरूरत है, उस पर समझने की जरूरत है। इसी के साथ अपनी बारी को विराम करते हैं। जय आज मनरेगा और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से प्राथमिक स्कूल सुसारी प्रोग्राम में निर्माण कराया गया है। इसके उद्घाटन कार्यक्रम में हम लोग सभी शामिल हुए। उपस्थित सभी हमारे माननीय प्रतिनिधि, प्रखंड विकास अधिकारी सर, पीओ सर, विद्यालय सर एवं अन्य माननीय माननीय जनप्रतिनिधि ग्रामवासी शिक्षा पत्रकार सभी लोग का स्वागत है। ये जो स्कूल पहुंचने का कार्यक्रम मनरेगा और शिक्षा अधिकरण से ये हम लोग समस्तीपुर जिला के इस प्रखंड में सबसे पहले हम लोग खुला इस स्कूल का जो वार्ड का निर्माण कराया गया है, इसकी लंबाई होगा 82 मीटर का है और हम लोगों ने इसका प्राप्त 5 लाख यहाँ पर सभी उपस्थित सम्मानीय लोगों का मेरा वंदन है, अभिनंदन है। मैं मात्र एक बात कहूँगा डॉक्टर अम्बेडकर जी का, एक स्कूल का विकास 100 जेलों का दरवाजा बंद करता है। इसी के साथ विद्यालय के बहुत ही धन्यवाद के पड़ रही है। जिला का प्रथम योजना परियोजना है जो कि शिक्षा विभाग और मनरेगा दोनों के माध्यम से हुआ है। स्कूल में चारदीवारी अति आवश्यक होता है क्योंकि स्कूल में बहुत से ग्रामीण उपस्कर वगैरह और गंदगी फैलाने वाला समस्या आता है, बच्चे बाहर चले जाते हैं, उससे सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी खतरा रहता है। और पीओ साहब ने सबने बोला है कि और पंचायतों में हमारे प्रमुख महोदय से बात हुई है, हम लोग स्कूल के चारदीवारी निर्माण को प्राथमिकता से देंगे और उसको त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न जगहों से जितना हो सकेगा हम लोग कुछ विद्यालय बिल्कुल वो लगता है कि यहाँ बच्चा का सड़क बना जाए, हादसा हो जाए, वैसे विद्यालय को हम लोग चारदीवारी निर्माण के लिए पहुंच करेंगे और अच्छे से प्रयास करें। स्कूल में जहाँ तक शिक्षा की बात है, शिक्षा के लिए 2 भाग होते हैं, अभिभावक और जो शिक्षक है। दोनों जब तक ठीक नहीं रहेगा, गाड़ी का दोनों पहिया ठीक नहीं रहेगा
तो गाड़ी चलेगा नहीं, इसलिए क्योंकि बच्चा स्कूल में 6 घंटा 7 घंटा रहता है, लेकिन वो भी गार्जियन जो है बच्चे को भेजते नहीं और जाकर मास्टर बोलेंगे कि हाजिरी बना दो, पोशाक राशि हो गया, 50% नहीं हो रहा है, ये गलत है। तो अभिभावक जागरूक रहे हुए बच्चा आपको पढ़ेगा, टीचरों को प्रोत्साहन करेगा, उससे भविष्य बदलेगा। इसलिए अभिभावक स्कूल आने के लिए हर हाल में प्रेरित करें, स्कूल में शिक्षक द्वारा जो क्लास दिया जाता है उसको पूर्ण करने का प्रयास करें। और यहाँ कार्यक्रम काफी देर से चल रहा, समय से